बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है कि उनका मंथ ऑफ जनवरी कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, सैजिटेरियस साइन के अंदर। 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके इन लॉस के मैटर, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो ससुराली मामला होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके सीक्रेट एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। जब 8th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक सन आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 12th हाउस डील करता है आपके एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, आपके अखराजात देखे जाते हैं, आपके खर्चे देखे जाते हैं, आपको नुकसानात देखे जाते हैं, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जो मामलात होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपके स्लीप, आपके ड्रीम, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी प्राइवेसी भी समहाउ 12th हाउस के साथ साथ 8th हाउस, 4th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 8th हाउस एक नेचुरली मैलेफिक हाउस है और एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड जब दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है। तो सडनली हम आपके लिए फॉरेन लैंड से कोई गेन्स होने की कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके 11th हाउस का लॉर्ड मार्स भी 12th हाउस में मूव कर रहा है, इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि आपको सडनली अचानक से कोई ना कोई फॉरेन से, अगर आपके कोई ताल्लुकात हैं, कोई कजन्स, आपके बड़े भाई बहन अगर आपके फॉरेन लैंड में रहते हैं, 11th हाउस से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, उसका लॉर्ड भी आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। तो जब 8th हाउस का सडन इवेंट्स का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड दोनों यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि सडनली आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। आपके इन लॉस के मैटर जितने भी चल रहे होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जस्ट आपको अपने कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर के अंदर, क्योंकि सन जर्नली ईगो को रिप्रेजेंट करता है और मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों प्लैनेट्स ये आपके हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर, अखराजात के हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं, नुकसानात के हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं और मरकरी भी वहां पे मूव कर रहा है। मरकरी जर्नली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी स्पीच, आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपको कोई लॉसेस या फिर डिफरेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। 15 जनवरी के बाद सन मूव करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में मूव करेगा, सबसे पहले तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सडनली कोई ना कोई गेन्स हो सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे, आप अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। गेन्स हमने इसलिए कहा क्योंकि 11th हाउस के अंदर वीनस मूव कर रहा है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है और सन भी जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। तो सन जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा था उस हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो 15 जनवरी के बाद आप अपनी हेल्थ मैटर्स के ऊपर, अपनी फिटनेस, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा वर्क कर सकते हैं या आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोग के 9th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, सैजिटेरियस साइन के अंदर। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केसेस से, आपके लिटिगेशन से, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके फाइट्स, आपके कर्जे, जो लोन्स आपने लिया हुआ होता है, या जितने भी इस तरह के मामला होते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं कम्पीट करना पड़े, ये सारी चीजें 6th हाउस से देखी जाती है। आपके एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्क, कि आप काम की नोयत की किस जगह जाते हैं, ये भी आपका 6th हाउस बताता है। हाउस 9th हाउस डील करता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से, आपके फादर से, फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स, मेंटोर्स, आपके लॉयर्स, आपकी सेकंड मैरिज और आपके रिलीजियस व्यूज भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब आपके 6th हाउस का 9th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, सैजिटेरियस साइन के अंदर, इस वजह से हमने ये बात कही थी कि आपको अपने
फ्रेंड सर्कल से स्पेशली आर्ग्यूमेंट कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन फेस करनी पड़ सकती है। सिक्स हाउस भी नेचुरली मैलेफिक हाउस है। आपके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हिडन एनिमीज, आपके कोर्ट केस, आपके जो जो भी लोग आपके लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए खुद ही नुकसान होंगे, क्योंकि आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ लॉसेस के अंदर मूव कर रहा है, हाउस ऑफ हिडन एनिमीज का लॉर्ड हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ एक्सपेंस के अंदर मूव कर रहा है। मगर आपका फ्रेंड सर्कल और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का लॉर्ड भी वहां पे मूव कर रहा है, और मार्स मरकरी सन दोनों, मार्स मरकरी सन तीनों प्लैनेट्स आपके 12th हाउस में, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स या फिर कन्फ्रंटेशन फेस करनी पड़ सकती है अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू। बाकी मामलात के अंदर आपके कोर्ट केस लिटिगेशन जितने भी मामलात हैं उनके अंदर हम पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कर्जे के अंदर है तो आप अपना कर्जा भी पे बैक कर पाएंगे, क्योंकि कुछ जाएगा, लॉस होगा तो आप पे बैक करेंगे। तो इसी वजह से सिक्स हाउस, हाउस ऑफ लोन्स का लॉर्ड इस टाइम पे हाउस ऑफ लॉस के अंदर मूव कर रहा है। इसीलिए हम आपसे रिलेटेड भी, अगर आपके लिए कोई लोन दिया हुआ है तो आप उसको पे बैक कर पाएंगे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। मरकरी आपके 9th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 9th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सबसे पहले हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फिर पिलग्रिमेजेस के लिए या कहीं जियारत के लिए आप ख्वाहिश रखते हैं, तो आप उसके लिए हम आपके लिए पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात की तकमील का लॉर्ड भी 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 9th हाउस का लॉर्ड जो ट्रैवल को कंट्रोल करता है वो भी फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। केतु आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। तो केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। तो केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, और 9th हाउस रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन इंक्लिनेशन, रिलीजियस व्यूज को बताता है। तो आपको अपने रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड, रिलीजियस बिलीफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस हो रही होगी जब तक ये तो आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपको डिफरेंट थॉट्स आ रही होंगी, और इस टाइम पे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जब 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर, क्योंकि 12th हाउस हम इमेजिनेशन भी देखते हैं, आपकी थॉट्स भी देखते हैं, तो आपको कुछ डिफिकल्ट या डिफरेंट थॉट्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब फील करें अपने रिलीजियस व्यूज की तरफ से। मगर मंथ ऑफ जनवरी के बाद जब मरकरी मूव कर जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में, तो ये मामला क्लियर हो जाएंगे। तो मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, वीनस आप लोग के चार्ट के अंदर आप लोग के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19th ऑफ जनवरी तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा सेजिटेरियस साइन के अंदर। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने ज़हीन हैं, आप कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, आप कितने जीनियस, ये सारी चीज आपका फिफ्थ हाउस बताता है। आपके लव रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये सारी चीजें भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी प्लानिंग एबिलिटी किस तरह की, आप कितने अच्छा प्लान कर सकते हैं, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। आपका 10th हाउस आपके काम से रिप्रेजेंट करता है, काम से डील करता है, आपकी काम की नोयत को बताता है, आप काम में कितने अच्छे, कितना आगे तक जा सकते हैं, कितनी अथॉरिटी होगी, कितना फेम होगा, कितना सपोर्ट करेंगे जो सुपीरियर्स है, आपके बॉसेस हैं आपको, ये सारी चीजें 10th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 10th हाउस का 5th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लव रिलेशनशिप अगर है तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको वहां से मामला आपके अच्छे चलते रहेंगे। अगर आपके चिल्ड्रन से, आप शादीशुदा है, तो उनके रिलेटेड उनकी लाइफ के अंदर भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप अर्ली एजुकेशन के अंदर है, क्योंकि मेंटल एबिलिटीज भी 5th हाउस से देखते हैं, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज भी काफी अच्छा काम करेंगे, आप जल्दी चीजों को समझ पाएंगे और लर्न भी कर पाएंगे। बेसिकली आपकी मेंटल जो एबिलिटीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। 10th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। स्पेशली अगर आपके काम की जो कोई कनेक्शन बनता है फॉरेन लैंड से, आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या फिर आप कोई फॉरेन से आपकी इनकम आती है, या कोई इस तरह का कनेक्शन है आपके काम का, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस में, वीनस का जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में मूव कर रहा है।
तो अगर कोई कनेक्शन है तो हम ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19th ऑफ जनवरी से पहले भी और बाद भी। मगर अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो 19th ऑफ जनवरी से पहले पहले हम आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और सुपीरियर की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19 जनवरी के बाद जब वीनस मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पे केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, थोड़ा बॉसेस से और अपने कोवर्कर से। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, हमने 6 जनवरी के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, 2.5 दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। समहाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती है इन हाउसेस से एसोसिएट होती है और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। और स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। फोर्थ हाउस आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, उनकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उनके साथ उनके मामलात बताता है, आपकी प्रॉपर्टीज के मामलात को रिप्रेजेंट करता है, आपकी व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में कितना आराम है, कितनी कन्वीनियंसीज है। कन्वीनियंसीज से मुराद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके पास जो आपको आराम, लाइक आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फैन हो गया, जो भी आपके लिए कंफर्ट प्रोवाइड करता है, आसानियां करती हैं, वो सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी इमोशनल स्टेट, इमोशनल बीइंग भी 4th हाउस से देखी जाती है। आपके प्रॉपर्टीज के मामले जैसा हमने बात की वो भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। 11th हाउस जैसा हमने वीनस सेक्शन के अंदर बात की थी, 11th हाउस आपकी होप्स एंड विशेस, फुलफिलमेंट ऑफ होप्स एंड विशेस को रिप्रेजेंट करता है। आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, आपको जितने भी मफादात होते हैं, फायदे होते हैं जिंदगी में, वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइम पे आपके 4th हाउस को और 11th हाउस को लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सबसे पहले जैसा हमने मरकरी सेक्शन के अंदर बात की थी और सन सेक्शन के अंदर कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रीवियसली, या फिर आप मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड होके आपके होमलैंड का लॉर्ड होके आपके 12th हाउस, फॉरेन सेटलमेंट के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और जुपिटर आपके 4th हाउस से बैठ के अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस के लॉर्ड को और 9th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 4th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ। तो आप कोई चीज एक्सपेंस कर सकते हैं, किसी पैसों का अखराजात कर सकते हैं कोई 4th हाउस रिलेटेड चीज परचेज करने के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, या तो वो आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल या फिर कोई कन्वीनियंस से रिलेटेड चीज हो सकती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।